गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो हमारे पास इस फिगर में देखो देयर आर दो स्लिट्स हैं जिनको हमने इल्यूमिनेट किया है पॉइंट सोर्स एस से। जो दोनों स्लिट में जो सेपरेशन है उसको डी से स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ओके जी। और यहाँ पे एक स्क्रीन है वाई डैश। तो जो इस स्क्रीन स्लिट से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस है इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ओके जी। कोई भी हमारे पास सोर्स है, यहाँ से क्या है मोनोक्रोमेटिक लाइट जाएगी जिसकी वेवलेंथ कितनी होगी लैम्डा। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो सेपरेशन है इन दोनों स्लिट्स में वो डिस्टेंस डी से बहुत कम है, मीन्स डी इज़ वेरी लेस देन कैपिटल डी। सो जब यहाँ से सपोज यहाँ से इसी लाइट गई उसकी इंटेंसिटी I1। ओके जी। और यहाँ पे S2 से लाइट गई स्लिट से और जिसकी इंटेंसिटी क्या है I2। दोनों में जो फेस डिफरेंस है वो है फाई का। फेस डिफरेंस है हमारे पास फाई। तो हमारे पास जो नेट इंटेंसिटी आती है इस पॉइंट पे P पे उसको देते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 कोस फाई से। फाई क्या है हमारे पास ये फेस डिफरेंस। सो स्टूडेंट्स जो हमारे पास फाई है फेस डिफरेंस है ये इस जो ये वाली यहाँ से लाइट गई है स्लिट S1 से और S2 से दोनों के फेस का डिफरेंस है। मीन्स फाई इज इक्वल टू फाई1 माइनस फाई2। फाई1 क्या है फेस डिफरेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम द लाइट फ्रॉम द स्लिट S1 एंड फाई2 है फेस डिफरेंस ऑफ लाइट फ्रॉम S2। अब हम कंडीशंस निकालेंगे मैक्सिमम और मिनिमम की। इसमें कंडीशंस कैसे आती हैं उससे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो I1 इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल है I2 के। दोनों को इक्वल ले लेते हैं I0 के इक्वल। तो जब हम इसमें पुट करेंगे I इज इक्वल टू I0 प्लस 2 रूट I0 का स्क्वायर cos फाई। सो दिस I0 प्लस I0 2 I0 प्लस 2 I0 cos फाई। यहाँ से 2 I0 कॉमन आ जाएगा 1 प्लस कोस फाई। और 1 प्लस कोस फाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। ये पुट कर देंगे। सो हमारे पास इंटेंसिटी आ जाएगी 4 I0 कोस स्क्वायर फाई बाई 2। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस निकालनी है। मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशंस कैसे आएंगी? मैक्सिमम तब होगा जब हमारे पास कोस फाई जो होगा कोस स्क्वायर फाई किसके इक्वल कोस स्क्वायर फाई जो मैक्सिमम होगा। और कोस स्क्वायर फाई मैक्सिमम कहाँ होता है 1 पे। तो अब हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे मैक्सिमम की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो फॉर मैक्सिमम कोस स्क्वायर फाई बाई 2 को क्या होना पड़ेगा मैक्सिमम होना पड़ेगा। और कोस स्क्वायर फाई 2 मैक्सिमम कहाँ पे होता है 1 पे। तो अगर हम यहाँ पे कोस स्क्वायर फाई 1 पे मैक्सिमम होता है कहाँ कहाँ पे होगा जब हमारे पास जो एंगल होगा फाई बाई 2 0 होगा या पाई होगा या 2 पाई होगा। मीन्स हमारे पास इंटेग्रल मल्टीपल होगा किसका पाई का। ठीक है। पी यहाँ पे क्या है कोई भी इंटीजर है तो यहाँ से 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो तो फाई की वैल्यू क्या आएगी 0 2 पाई 4 पाई सोन 2p पाई। ओके। पी क्या है हमारे पास 0 1 2 3 सोन कोई भी इंटीजर। नेक्स्ट हम मिनिमम की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आप मिनिमम की वैल्यू निकाल लो। फॉर मिनिमम ठीक है।
इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब हमारे पास जो ये कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू है ये मिनिमम होगी। कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू मिनिमम कैसे हो सकती है? जब कोस स्क्वायर फाई 0 होगा। तो 0 कहाँ पे होता है? कोस 90 पे, 3π/2 पे। 2 मीन्स हम यहाँ पे क्या लेंगे? ओड वैल्यूज़ लेंगे। सो मिनिमम कब होगी? जब कोस स्क्वायर 5/2 क्या होगा हमारे पास? 0। 4i0 कोस स्क्वायर 5/2 0 कहाँ पे होता है हमारे पास? जब 5/2 किसके इक्वल होता है? एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, या 3π/2 होता है। सोन 2p+1 इंटू π/2 मीन्स ओड मल्टीपल ऑफ π/2। ओके जी। तो हमारे पास इंटेंसिटी क्या हो जाती है? फिर मिनिमम हो जाती है। तो यहाँ पे हम फाई की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो पाई 3π 2p+1 पाई मीन्स ओल्ड मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो ये हमारे पास आ गई मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशंस। क्या होती है मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की कंडीशंस? कि हमारे पास जो कोस की अगर हमारे पास कोस स्क्वायर फाई 1 हो तो हमारे पास क्या आ जाती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर कोस स्क्वायर फाई मिनिमम हो तो हमारे पास क्या आ जाती है? मिनिमम इंटेंसिटी। ओके जी। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं फाई की मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। अब हम इसको इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम स्क्रीन पे ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं? सपोज हमारे पास इस साइड है P। ओके जी। यहाँ पे हमने ले लिया पाई। यहाँ पे क्या होगा? 2π 3π 4π, दिस साइड -π -2π -3π -4π -5π। ओके। मिनिमम कहाँ पे हमारे पास? पाई पे और मीन्स ओल्ड मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, और मैक्सिमम कहाँ है? इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई पे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पे देखो 0 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और यहाँ पे पाई पे मिनिमम आ रही है, -π पे भी मिनिमम आएगी। नेक्स्ट देखो 2π पे हमारे पास मैक्सिमम आ रही है, 3π पे मिनिमम, 4π पे मैक्सिमम। तो जब यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। क्लियर? सिमिलरली -2π के हमारे पास मैक्सिमम, -3 पे मिनिमम, -4 पे मैक्सिमम और -5 पे मिनिमम। सो ये हमारे पास क्या बनता है? इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनता है, जो हमारे पास इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्क्रीन पे। नेक्स्ट है कि हमारे पास कंडीशंस क्या है मैक्सिमम मिनिमम की इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम in terms of path difference। स्टूडेंट्स, हम जो रिलेशन होता है पाथ डिफरेंस का और फेज डिफरेंस का, वो हम रिलेशन देते हैं फाई = 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ओके। पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्लियर? और हम फेज डिफरेंस को फाई से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास दोनों में रिलेशन क्या होता है? फेज डिफरेंस = 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यूज़ निकालेंगे। हमारे पास यहाँ से पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। अब हमें फेज डिफरेंस का पता है कि जब फेज डिफरेंस कितना होता है तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी आती है। वो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास पाथ डिफरेंस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो कंडीशंस फॉर मैक्सिमम तो हमारे पास फेज डिफरेंस अगर 2p हो मीन्स इवन मल्टीपल हो हमारे पास पाई का, तो हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आती थी। तो हमारे पास
पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई, फाई की जगह 2p पाई पुट कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई, तो हमारे पास क्या आ गया, p लैम्डा। सो हमारे पास पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, p लैम्डा। नेक्स्ट है कि हम मिनिमम की कंडीशन निकालेंगे। मिनिमम के लिए फाई को 2p + 1 पुट कर देंगे। सो कंडीशन फॉर मिनिमम, पार्ट डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई इंटू, यहाँ पे मिनिमम के लिए फेस डिफरेंस कितना होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2p + 1 लैम्डा बाई 2। सो ये हमारे पास आ गई मिनिमम के लिए पार्ट डिफरेंस की कंडीशन। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई पार्ट डिफरेंस और फेस डिफरेंस की मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन। तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इवन मल्टीपल होता है फेस डिफरेंस का तो हमारे पास मैक्सिमम बनता है, और अगर मिनिमम होता है तो हमारे पास मिनिमम बनता है। यहाँ पे ओड मल्टीपल इवन मल्टीपल होता है तो हमारे पास मैक्सिमम बनता है, और अगर ओड मल्टीपल होता है तो मिनिमम बनता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक कि हमारे पास लोकेशन कैसे आती है मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस, और फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।